अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे, मैंने पुरकाजी के लिए विकास कार्य किए होंगे, तो जनता का जो जनमत होता है हमेशा सच्चाई की तरफ होता है। पुरकाजी मेरा घर है, परिवार है, सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा घर तक आना जाना है। पुरकाजी की जनता क्या वो काम आपने कराए हैं कि उस आधार पे आपको स्वीकार कर सकती है? मैंने जितने वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं, और उन वादों में सबसे बड़ी बात मेरी यही है कि मैंने सभी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में, सफाई, स्वच्छ भारत अभियान वाले क्षेत्र में सब में मैंने काम किया है। स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। निकाय चुनाव का बुगुल बज चुका है, अब चुनाव की तारीख भी घोषित हो चुकी है, तो वहीं जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं। लेकिन ऐसे में जहां एक और अभी किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर की पुरकाजी में चेयरमैन पद के लिए निवर्तमान चेयरमैन जहीर फारूकी मैदान में आ गए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद है, इनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या वो मुद्दे हैं जो चेयरमैन साहब को जनता यहां पर एक बार फिर मौका दे सकती है। चेयरमैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत इंडिया प्लस न्यूज चैनल का। चेयरमैन साहब, चुनाव आपने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। जैसे ही चुनाव की तारीख आई तो आपकी ओर से भी एक घोषणा जारी हो जाती है, तो अभी क्या लगता है आपको, पुरकाजी की जनता क्या वो काम आपने कराए हैं कि उस आधार पे आपको स्वीकार कर सकती है? देखिए, निर्दलीय लड़ने की तो बात ऐसी है कि मेरा मानना है कि ये लोकल का चुनाव है। इसके अंदर प्रत्याशी की व्यक्तिगत अपनी छवि, उसकी कार्यशैली, समाज के प्रति उसका योगदान, ये चीज़ अहमियत ज़्यादा रखता है। और पुरकाजी मेरा घर है, परिवार है, सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा घर तक आना जाना है। और मैं अपने परिवार में जाके भी अगर वोट नहीं मांग सकता तो फिर मैं किसी और पार्टी के लिए क्या करूँगा। तो इसलिए यहाँ मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और पार्टियों को और काबिल काबिल प्रत्याशी यहाँ मिलेंगे, सभी पार्टियों को। लेकिन मैं अपने आप को किसी पार्टी के काबिल नहीं समझता। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, और जनता में जाने के लिए मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। रही बात जनता मुझे किन मुद्दों पे वोट देगी, तो उसके लिए यह है कि मेरे पूर्व के कार्यकाल में मैंने जितने वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं, और उन वादों में सबसे बड़ी बात मेरी यही है कि मैंने सभी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में, सफाई, स्वच्छ भारत अभियान वाले क्षेत्र में सब में मैंने काम किया है। जो मैंने अपने 5 साल में कार्य किए हैं उनमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, पूरे पुरकाजी को चारों तरफ से कैमरों से लैस किया गया है। नंबर प्लेट रीडर कैमरे तक हैं पूरे पुरकाजी में। नंबर प्लेट रीडर वाले भी कैमरे हैं। आईपी स्पीकर पुरकाजी के अंदर है। महिला जिम पुरकाजी में है। जेंट्स जिम पुरकाजी के अंदर है। सूलीवाला बाग का सौंदर्यीकरण पुरकाजी के लिए है। धोबी घाट पुरकाजी की जनता के लिए है। गौशाला, 2 मंजिला गौशाला सरकारी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो पुरकाजी में है। और बहुत से ऐसे काम हैं, नाली, नाले, सड़कें, और जो सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो योजना थी, पुरकाजी के अंदर बहुत गरीब लोगों के मकान बने हैं। और जनता के लिए हर वक्त हम उपलब्ध रहे। किसी को अपना कोई प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, हमसे कोई लेटर लिखवाना हुआ, 24 घंटे मैं और मेरी टीम सभी वार्डों के अंदर हम लोग जनता के बीच में रहे। चेयरमैन साहब, जिस तरह की चीजें आप गिनवा रहे हैं, आपको लगता है कि जो बात आप बता रहे हैं ये चीज तो हम क्लियर जनता के बीच जाकर ही करेंगे कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, काम हुए हैं या आप ऐसे ही बातें बता रहे हैं? तो जो मतलब आपको लगता है कि जनता आपके इन तमाम मुद्दों पर आपको एक बार फिर से रिपीट कर सकती है, मौका दे सकती है? मेरा तो मानना यही है कि क्योंकि मैं एक बार चेयरमैन रह चुका हूँ, अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे, मैंने पुरकाजी के लिए विकास कार्य किए होंगे, तो जनता का जो जनमत होता है हमेशा सच्चाई की तरफ होता है। जनता जनार्दन होती है। जनता का फैसला सर्वमान्य होता है। और जो ऐसे मैंने बीज बोया होगा, मैं ऐसी फसल काटने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए पुरकाजी के अंदर, हर कोने में, हर जात, हर धर्म के लोगों से बात कीजिए, आसपास देहात के लोगों से बात कीजिए। पुरकाजी के अंदर परिवर्तन आया है। पिछले 70 साल से जो पुरकाजी बेहाल था, इन 5 साल में 2 साल कोरोना के मिलने के बावजूद भी जो विकास कार्य हुए हैं, जो पूरी तरह से सरकार की जो गाइडलाइन थी उन पर रहते हुए हमने कार्य किए हैं, वो पूरी तरह से मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और अब मैं जनता के बीच में अपने उन्हीं विकास कार्यों के लिए जो मैंने किया है, इम्तहान देने के लिए जनता के बीच में जाने को तैयार हूँ। आप भी एक बार जाके जनता से ज़रूर पूछें। तो चेयरमैन साहब, जिस तरह से एक चीजें लगातार सामने आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
आप एक मुस्लिम चेयरमैन हैं, तो ये चीज़ें अलग अलग जगहों से हमारे सामने आती है कि मुस्लिमों को भाजपा में अनदेखा किया जाता है। आपने भाजपा के कार्यकाल में अपने चेयरमैन का कार्यकाल किया है, तो आप किस तरह की चीज़ें मानते हैं? क्या इस तरह का कोई भेदभाव है? देखिए, सरकार किसी जाति धर्म की नहीं होती, सरकार तो सभी की होती है, जितने भी जनता के लोग हैं। और मैं मुस्लिम चेयरमैन था तो, लेकिन पूरा पुरकाजी मेरा अपना था। सभी जाति और धर्म के लोगों ने मुझे चुन के बिठाया उस कुर्सी पे। मैं अगर उस कुर्सी पे बैठ के भेदभाव करता तो मेरी गलत बात थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी सरकार में काम करने का मौका मिला कि मैं रोजे से होके भी सच बोल रहा हूँ, वैसे भी झूठ नहीं बोलता, कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। मेरे साथ तो भाजपा के जो विधायक हैं मौजूदा, उन्होंने विकास कार्यों में पूरा सहयोग किया। पुरकाजी के जिन जिन विकास कार्यों के लिए शायद हम ना करा पाते, उन्होंने हमारी पैरोकारी करी, लखनऊ में फाइलें पास कराई। और पुरकाजी में सरकार द्वारा इतना विकास कार्य कराया गया कि मेरा दावा है कि पिछले कोई भी चेयरमैन हो, पिछले किसी भी कार्यकाल को लेके आ जाए, किसी सरकार में इतना काम नहीं हुआ जितना इस सरकार में पुरकाजी में विकास कार्य हुए हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, अभी भी जिस तरह की चीज़ें पुरकाजी में सामने आ रही हैं, अभी हम मार्केट क्षेत्र में घूम रहे थे, वहाँ पे ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या सामने आई है। जनता का भी कहना है कि जी बाइक पार्किंग की व्यवस्था अगर यहाँ पे हो जाए तो कहीं ना कहीं हालात सुधर सकते हैं, बाजार में आने वाले लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। देखिए, पुरकाजी की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह से है कि पुरकाजी नगर पंचायत पे एक भी दुकान कोई सरकारी अपनी नहीं है। और जो सरकारी दुकानें जो नगर पंचायत की कभी अपनी हुआ करती थी, वो पूर्व के चेयरमैनों ने वो सरकारी दस्तावेज कभी सुना है उन्हें जला दिए, और उन दस्तावेज उन दुकानों पे सिर्फ अपना गृह कर रजिस्टर में अपने नाम चढ़ा दिए उन्होंने, और उन पे उनके कब्जे हो गए। उन्हें बेच भी देते हैं, सिर्फ उसी गृह कर रसीद के आधार पर उसे बेच भी देते हैं। तो पुरकाजी के अंदर भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि कोई इस तरह के आसपास जगह नहीं है। लेकिन फिर भी ये जनता की समस्या, अगर इस तरह की समस्या है, तो मैं इस बार अपनी पुरकाजी की आवाम को आश्वस्त करता हूँ कि पुरकाजी के अंदर मैं पार्किंग की व्यवस्था बाइकों के लिए ज़रूर करूँगा। चेयरमैन साहब, आपने भी शिक्षा की और चिकित्सा की बात की है। दोनों चीज़ यहाँ पर हमें भी कमी महसूस दी है। जनता का भी कहना है, लड़कियों के कॉलेज की यहाँ पे समस्या है, और आपका जो है हॉस्पिटल की एक कहीं ना कहीं कमी महसूस है। छोटा हॉस्पिटल है, बड़ी की यहाँ पे ज़रूरत लग रही है। देखिए, पुरकाजी फिलहाल पीएससी है, और सीएससी पुरकाजी बनने के लिए पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में एक योजना आई थी। और उस टाइम पे जो तत्कालीन यहाँ के चिकित्सा प्रभारी थे, उन्होंने और सीएमओ साहब का सिर्फ ये कहना था कि अगर जो अस्पताल का मुख्य गेट है उसके अलावा कोई एंट्री गेट अगर मिल जाए तो पुरकाजी पीएससी की जगह सीएससी बन जाएगी। लेकिन पूर्व के जो चेयरमैन महोदय थे, उन्होंने उसमें उनके सहयोग नहीं किया, जिस वजह से सीएससी पुरकाजी से हट के फलौदा चली गई, जहाँ 2 करोड़ रुपए लगे और सीएससी वहाँ पे स्थापित हुई। आपके कार्यकाल जो अगर आपको अब मौका मिलता है तो क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? मैंने अपने इस कार्यकाल में भी पुरकाजी के अस्पताल को पीएससी से सीएससी या उसके आधुनिकीकरण के लिए कई बार लेटर लिखा, और जितना नगर पंचायत से हो सकता था मैंने पुरकाजी सरकारी अस्पताल के अंदर विकास किया है। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ के स्टाफ से पूछ सकते हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया, आगे भी करता रहूँगा। एक शिक्षा की ज़रूरत है, लड़कियों के कॉलेज की जनता मांग कर रही। देखिए, पुरकाजी की बड़ी बदकिस्मती है, और उसके लिए मैं कहूँगा कि पुरकाजी के अंदर आज़ादी के बाद से आज तक भी कोई 10वीं तक का सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल मात्र यहाँ 8वीं तक का है। लेकिन प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के तहत मैंने उसकी पूरी पैरोकारी करी। उसके तहत पुरकाजी का जो जूनियर हाई स्कूल है यहाँ पे सड़क पर, वो उस योजना के तहत आ गया है। करीब 2.5 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, और उसका स्कूल का उच्चीकरण हो जाएगा। संभवतः लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज तक वो हो जाए। उसके अलावा भी पुरकाजी के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज 3.5 साल से बन के बिल्डिंग तैयार थी, बंद था। इसी सरकार में हमने अधिकारियों से मिलकर एप्लीकेशन देकर उसे शुरू कराया। उसके अंदर 3.5 लाख रुपए का फर्नीचर जनता के सहयोग से दिया। 2 साल तक 5 अस्थायी अध्यापकों की तनख्वाह करीब 22,500 रुपये महीना 2 साल तक हम हमने अपनी जेब से दी। आगे भी भविष्य के अंदर हमारी पुरकाजी में कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के लिए पूरा भरपूर प्रयास है। और मेरी जवाम शायद मुझ पर ये भरोसा करती है कि अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो उसके लिए पूरा संघर्ष करता हूँ। और मैं इस बार पुरकाजी की इस समस्या के लिए पूरी तरह से
कर दूंगा इस बार तो मैं दूर। चेयरमैन साहब, अभी आपको अगर मौका मिलता है तो पुरकाजी की जनता को क्या वो अलग चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अलग विकास कार्य के लिए आप जाने जाते हैं? देखिए, पुरकाजी में बहुत ऐसे काम है जो भी रह गए। हमने 70 साल की तो जो गंध थी वो निकाली है, और अब जो पुरकाजी विकास की पटरी पर आया है उसे लगातार आगे चलाने के लिए अगर इस बार फिर जनता ने मुझे चुन लिया तो पुरकाजी के अंदर ऐसे ऐतिहासिक कार्य होंगे, जैसे पुरकाजी में आने जाने वाले मार्गों पर एक स्वागत द्वार होना चाहिए, पुरकाजी में इंटर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए। आज आपने बताया पार्किंग जनता ने आपके सामने रखी होगी समस्या, मेरे सामने पहले नहीं आ पाई, मेरी बदकिस्मती है, तो पार्किंग की समस्या दूर की जाएगी। और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आने वाले समय में एक घोषणा पत्र मेरा आएगा। पहले भी मैंने, शायद मैं पहला चेयरमैन होऊंगा जिन्होंने जनता के बीच में चुनाव लड़ते समय वादों की एक लिस्ट दी थी, उसे घोषणा पत्र लिखा था। इस बार फिर मेरा घोषणा पत्र आएगा और मैं उस घोषणा पत्र पर पूरी तरह से प्रयासरत रहूंगा अगर जनता ने मुझ पे विश्वास किया और मुझे चुना। आपको क्या लगता है, आपने जो पिछली बार वादे किए थे, आप उन वादों पे 100% उतर पाए? जी बिल्कुल, जो नगर पंचायत पुरकाजी से संबंधित वादे थे मैंने सभी वादे पूरे किए, और जो अन्य विभागों से और सरकार से संबंधित थे उनके लिए मैंने पूरा प्रयास किया। जैसे मेरा कहना था कि पुरकाजी को तहसील बनवाएंगे, पुरकाजी को तहसील बनवाने के लिए मैंने समय समय पर अपने क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और उस संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिए। अब क्योंकि पुरकाजी को तहसील बनाना ना बनाना ये कार्य कैबिनेट मंत्रालय का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो वो उस स्तर पर रुका रहा। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हो जाएगा, पुरकाजी तहसील जरूर बनेगी। तो चेयरमैन साहब, हमारे माध्यम से अभी पुरकाजी की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पुरकाजी की आवाम से ये कहूँगा कि मैं ज़हीर फारूकी आपका अपना भाई हूँ, आपका अपना बेटा हूँ, आपका अपना हमदर्द हूँ। मैं बिना किसी जाति और धर्म के, बिना किसी भेदभाव के सभी धार्मिक त्योहारों में, ईद पर, दीपावली पर, होली पर, सभी त्योहारों पर मैंने सभी धर्मों का पूरी तरह से सम्मान करते हुए हर संभव सुविधा देने की कोशिश की है। और जनता के जो छोटे से छोटे कार्य होते हैं, लेटर लिखना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या जनता को उपलब्ध रहना, उसके लिए मैं हमेशा पूरे 5 साल प्रयासरत आपको उपलब्ध रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं इतवार के दिन भी ऑफिस में बैठ के जनता के काम करता रहा। तो मुझे उम्मीद है पुरकाजी की जनता, क्योंकि मेरा अपना एक घर है, मेरा परिवार है, उस परिवार में मैं आ रहा हूँ और मुझे परिवार से उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। बिना किसी सहारे के आ रहा हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी का मैं सहारा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अपने घर में ही अगर राजनीतिक पार्टियों के सहारे लूँगा तो फिर आगे क्या करूँगा। मुझे अपनी पुरकाजी की आवाम पे भरोसा है कि लोकल चुनाव है, वो उस प्रत्याशी पे ध्यान देगी जिसने हमेशा उनके साथ 24 घंटे खड़ा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार फिर सेवा का मौका दें और सभी धर्मों के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और राष्ट्र हित के लिए, देश हित से जुड़े प्रोग्रामों के लिए एक बार फिर ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। आप सभी लोग मुझ पर विश्वास करें। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो हमारे साथ में पुरकाजी के निवर्तमान चेयरमैन ज़हीर फारूकी एक बार फिर मैदान में हैं, और जो बातें ये बता रहे हैं, इन बातों को तो हम जनता के बीच जाकर जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जनता के सामने लाएंगे कि चेयरमैन साहब की बातों में कितनी सच्चाई है। जनता के बीच जाकर इनकी बातों का सच हम अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है, जहां पर भी किसी तरह की कोई परेशानी है और इस समय जो चुनाव का समय चल रहा है, उन जनप्रतिनिधियों तक हम ये बात पहुंचाते हैं कि इस क्षेत्र की ये समस्या है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, पुरकाजी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।